हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे फॉर्मेटिंग सेल के बारे में, जिसके अंदर हम फॉन्ट सेक्शन, नंबर सेक्शन और अलाइनमेंट सेक्शन के बारे में देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट, देखते हैं स्क्रीन पर हमने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग सेल करने के लिए डेटा तैयार किया है, जिसके अंदर हम फॉन्ट सेक्शन, अलाइनमेंट सेक्शन और नंबर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट सेक्शन में बोल्ड की। आपने देखा होगा कि बोल्ड करने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप कंट्रोल बी करके भी कर सकते हो और दूसरा आपके पास ये आइकन बना होता है बोल्ड का, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। हम यहाँ देखते हैं, हमने इस आइकन पे क्लिक किया जो बी बना हुआ है आपके फॉन्ट सेक्शन में, उस पर क्लिक करते ही आपके जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएंगे। वापस हम कंट्रोल बी करेंगे तो आपके टेक्स्ट अनबोल्ड हो जाएंगे। सेम अगर हम इसको वापस क्लिक करते हैं तो आपके टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरलाइन की। अंडरलाइन का क्या यूज़ होता है? अंडरलाइन जब आपको कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो उसको हाईलाइट करना हो या शो करना हो लाइन के अकॉर्डिंग, तो आप अंडरलाइन की हेल्प से उसको यूज़ कर सकते हो। तो हम कंट्रोल यू करके उस टेक्स्ट में अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, वापस कंट्रोल यू करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। सेम हम इस आइकन की हेल्प से भी अंडरलाइन कर सकते हैं वर्ड में। फिर हम बात करते हैं बॉर्डर की, कि वर्ड के अंदर आपको बॉर्डर कैसे यूज़ करना हो, या ऑल बॉर्डर, थिक बॉर्डर, लेफ्ट राइट, जैसे भी आपको बॉर्डर का यूज़ हो, जिस कंटेंट के अकॉर्डिंग उस कंटेंट के आप लिए बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। सो हम यहाँ पर देखते हैं बॉर्डर का आपके पास आइकन बना होगा, इसके अंदर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते आपके पास मल्टीपल बॉर्डर मिल जाएंगे, जिस अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना हो, बॉटम करना हो, टॉप करना हो, लेफ्ट राइट, जैसे भी आपको बॉर्डर यूज़ करना हो बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर एक थिक बॉर्डर ले लेते हैं। थिक बॉर्डर करते ही आपने देखा हो कि आपके अलाइनमेंट में बॉर्डर के सेक्शन में आपके यहाँ पर एक थिक बॉर्डर लग जाएगा। हमने थिक बॉर्डर पे क्लिक किया, आप देख रहे होगे कि बॉर्डर पे थिक बॉर्डर शो कर रहा है। सेम अगर आपको मल्टीपल ऑल बॉर्डर यूज़ करना हो, राइट साइड लेफ्ट साइड करना हो, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। हम यहाँ पर अपनी इन रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली इस रेंज को अपनी। हाँ, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस आइकन पर बॉर्डर के, और यहाँ पर हमने ऑल बॉर्डर का ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लिया। ऑल बॉर्डर पे सेलेक्ट करते आप देख रहे होगे आपकी सभी लाइनों पे बॉर्डर लग गया है। अगर हमें वापस रिवर्स करना हो तो आप कंट्रोल जेड करके इसको अंडू करके हटा सकते हो। फिर हम बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर का यूज़ हम क्यों करते हैं? जब आपको अपने टेक्स्ट के पीछे की साइड बैकग्राउंड करना हो, ना कि टेक्स्ट पे कलर करना हो, तो आप बैकग्राउंड कलर का यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा कि बॉर्डर के बगल में एक बकेट का आइकन बन रखा होगा, आप इस पर क्लिक करके आप कोई भी एक कलर को चूज़ कर ले तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। हमने चूज़ कर लिया, आप देख सकते हो कि हमारे बैकग्राउंड में कलर हो चुका है बैकग्राउंड। आपने देखा कि बैकग्राउंड कलर कैसे हमने यूज़ किया। उसके बाद हम देखते हैं फॉन्ट कलर। बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर में क्या डिफरेंस होता है? बैकग्राउंड कलर जो आपके टेक्स्ट के पीछे कलर होगा सेम, और फॉन्ट कलर में क्या होगा, आपके टेक्स्ट में ही कलर होता है। हमने यहाँ पर फॉन्ट कलर पे क्लिक किया, फॉन्ट कलर पे क्लिक कर यहाँ पर देखोगी एक सेक्शन बन रखा है एड नेम का। इस पर क्लिक करके पास मल्टीपल कलर हैं, जिस चॉइस में आपको जो टेक्स्ट में कलर करना हो आप फिर कलर फिल कर सकते हो। हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। आप देख सकते हो, उसको आपको और हाईलाइट करना हो तो आप इसमें बोल्ड भी हम कर सकते हैं, ताकि ये वर्ड आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर हम यहाँ नीचे देखते हैं थीम फॉन्ट। जब हम नॉर्मल लिखते भी तो हम कैसे डिज़ाइन कर करके अलग अलग लेटर में लिखते हैं, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो बेहतरीन लगे, हमें अच्छे से लगे। अब हमारे पास एक्सेल में भी एक ऑप्शन होता है जिसमें अपने फॉन्ट को डिज़ाइन में करके मल्टीपल थीम में उसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कैलब्रिक नाम का एक ऑप्शन बना होगा, इस पर आप क्लिक करते हैं, आपके पास मल्टीपल थीम है। जिस थीम में भी आप अपने टेक्स्ट को कलर करना चाहो या टेक्स्ट को देना चाहो, आप उसको दे सकते हो उस डिज़ाइन में। हमने यहाँ पर देखो इसमें दे रखा है। अब नेक्स्ट हम अंडरलाइन के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हम अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम अंडरलाइन की थीम चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अंडरलाइन के लिए भी कोई और सी थीम ले ली। हमने एक थीम चूज़ कर लिया अंडरलाइन के लिए। आप देख रहे होगे कि अंडरलाइन का ऑप्शन भी चेंज हो गया। और थीम फॉन्ट देख लिया। फॉन्ट साइज़ की, फॉन्ट साइज़ में एक आपका 12 कलर का नंबर लिख रखा है। आप देख रहे होगे फॉन्ट थीम फॉन्ट के बगल में, इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने नंबर को लार्ज या स्मॉल कर सकते हो। अगर हम जितना नीचे जाते रहेंगे, अपने साइज 24 रखा, फॉन्ट साइज़ अपने आप ही इंक्रीज़ हो गया। अगर आप ऊपर की साइड करो 16 पे कर दिया, फॉन्ट साइज़ अपने आप ही डिक्रीज़ हो गया। हम इस ऑप्शन से भी फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और फॉन्ट साइज के बगल में आपके पास दो ए दिख रखे होंगे, जिससे एक ए से आपके साइज इंक्रीज होते हैं और एक से आपके साइज डिक्रीज होते हैं। तो आप एक फॉन्ट ए पे क्लिक करोगे तो आपके साइज क्या हो जाएगा, देन इस पर क्लिक किया हमने इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस पर क्लिक करते आप देखोगे हमारे फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर नेक्स्ट हम डिक्रीज की बात करते हैं। डिक्रीज पे क्लिक करते क्या हो जाएगा, आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा अपने आप ही। आप देख रहे हो हमने इंक्रीज और डिक्रीज देख लिया। इसी तरह हमने इतने अच्छे से हमने फॉन्ट सेक्शन क्लियर कर लिया कि हमें फॉन्ट सेक्शन में इन सब का यूज़ कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट सेक्शन की। अलाइनमेंट सेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। अब हम आते हैं, हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, नॉर्मली एज्यूम कर लेते हैं। हमने यहाँ लिख देते हैं वीटॉक इंस्टीट्यूट। हमने यहाँ पर लिख लिया वी टॉक
इंस्टीट्यूट, हमने यहाँ पे बीटेक इंस्टीट्यूट लिख लिया। अब आप देख रहे हो जब कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं कि आपको उनको एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे आपने सेल आपकी छोटी है, अब आपने टेक्स्ट तो इंक्रीज लिख रखे हैं, वो नेक्स्ट सेल में आपको मूव करके दिख रहे हैं। जैसे आप यहाँ बीटेक इंस्टीट्यूट देख सकते हो, एक तो आप इस पे अपने कॉलम पे क्लिक करके भी इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जब आपकी सेल हम इसको छोटा करके रख लेते हैं, दूसरा कि हमारी सेल छोटी है जिसमें पूरे नेम नहीं आ रहे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है अलाइनमेंट सेक्शन पे वेब टेक्स्ट का। वेब टेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके जितने टेक्स्ट आपके ले रहा होगा उसके बाद वो आपके टेक्स्ट जो होंगे वो नीचे अलाइनमेंट में शिफ्ट कर जाएंगे। आप देख रहे होगे बीटॉक के बाद कि आपका इंस्टीट्यूट शो कर रहा है। अगर सेम हमें क्या मर्ज एंड सेंटर करना हो, जैसे कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं कि आपको 2-3 लाइन में शो करना हो, हाईलाइट करना, तो उसके लिए आप मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो हमने यहाँ फॉर्मेटिंग सेल को भी मर्ज कर रखा है, सेम आप इसको बीटॉक इंस्टीट्यूट को भी मर्ज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अपनी 3-4 रो ले ली, सेलेक्ट कर लिया, इसको हम क्या करेंगे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। आप देख रहे हो कि मर्ज एंड सेंटर करते क्या होगा, आपके कुछ रो और कुछ कॉलम क्या हो गए एक लाइन में ही एडजस्ट हो गई हैं। अब हमारा जो बीटेक इंस्टीट्यूट वर्ड था वो हमारा क्या हो गया नीचे हो गया, लेकिन हमें इसे मूव करना ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना, तो हम इस अलाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको ये लाइन दिख रही होंगी, इसकी हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं। हम सबसे पहले आते हैं टॉप अलाइन पे। टॉप अलाइन करते क्या हो जाएंगे, आपके जो टेक्स्ट हैं वो टॉप साइड आपके शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम आते हैं मिडल अलाइन पे। मिडल अलाइन पे क्या होंगे, जो आपके टेक्स्ट होंगे वो मिडल साइड शिफ्ट हो जाएगा। फिर सेम ऐसे आपके क्या हो जाएगा बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन करते आपके जो टेक्स्ट हैं वो सबसे नीचे की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम आते हैं ये जो हमारे नीचे उसके बाद दिख रहा है राइट लेफ्ट अलाइनमेंट पे। ये लेफ्ट अलाइन में क्या होता है, आपके जो टेक्स्ट हैं वो सारे के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम सेम मिडल में देखेंगे, सेम ऐसे ही आपके क्या हो जाएगा राइट साइड आपको टेक्स्ट को अलाइन करना हो। तो अब हम जब मिडल और लेफ्ट राइट का यूज़ करते हैं तो मिडल करते क्या होते हैं, आपके जो सारे टेक्स्ट हैं वो एकदम मिडल साइड आपके पोजीशन पे आ जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है लेफ्ट से जस्ट थोड़ा सा राइट साइड अपने वर्ड को शिफ्ट करना है। तो आप किसकी हेल्प से करोगे, हमने अभी टेक्स्ट को अपने राइट लेफ्ट साइड कर दिया, लेफ्ट साइड करने के बाद हमें जस्ट थोड़ा सा उसको राइट साइड शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर आप डिक्रीज, हमारे पास 2 इंडेंट का ऑप्शन होता है, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। एक इंडेंट से क्या होगा, आपको अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड थोड़ा सा शिफ्ट करना आप इंक्रीज इंडेंट की हेल्प से कर सकते हो। सेम थोड़ा सा अगर रिवर्स जाना हो तो आप डिक्रीज इंडेंट की हेल्प से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं। आप देख रहे होगे टेक्स्ट आपके जस्ट थोड़े थोड़े आगे साइड शिफ्ट होते हैं जितना हम उसका यूज़ करेंगे। अगर हम डिक्रीज इंडेंट करेंगे टेक्स्ट आपके वापस ही रिमूव होते जाएंगे पीछे की साइड। अब हम इसे मिडल में कर देते हैं। हमने अपने टेक्स्ट को मिडल में कर दिया और अभी लेफ्ट साइड हमारे टेक्स्ट अलाइन में है। अब हम देखते हैं इसमें ओरिएंटेशन का आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये ए लिख के। इसकी हेल्प से क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा अपने नोटबुक वगैरह में क्या होता है, हम टेक्स्ट को डिजाइन से लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लिखना हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखना हो, या क्लॉकवाइज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या फ्लिप मोड पे लिखना हो, इन सब पे हम क्या करते हैं डिजाइन खुद अपने पेंसिल से लिखते हैं। लेकिन एक्सेल में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। आप देखोगे इस पर क्लिक करोगे, इसे मल्टीपल ऑप्शन, आपको एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, आपने अपने टेक्स्ट को ऐसे लिख लिया। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल टेक्स्ट कर दिया। अगर रोटेट करना हो तो हम रोटेट भी अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ कितने मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है। अब हम कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस क्या होगा, हमारे टेक्स्ट नॉर्मली आ गए। अब हमने बात कर ली अपने अलाइनमेंट सेक्शन की कि अलाइनमेंट सेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपने नंबर सेक्शन पे। नंबर सेक्शन की बात करें, आपने देखा होगा नंबर सेक्शन हमारे किस लिए यूज़ होता है, जैसे नंबर में काउंटिंग लिखनी हो या काउंटिंग पीरियड में बताना हो या आपको करेंसी के बारे में यूज़ करना हो, परसेंटेज निकालना एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसे हम 10 मांगते हैं, हमने 10 एज्यूम कर लिया। आप 10 पे जाती है, हम यहाँ जर्नल जहाँ आपके टेक्स्ट पे लिखा होगा इस ऑप्शन में क्लिक कर दे। इसमें हम नंबर के सेक्शन में क्लिक कर दिया, या नंबर पे क्लिक करते क्या हो गया, आपके पॉइंट वाइज आ गए नंबर। सेम हम यहाँ पे 50 लिखते हैं। 50 लिखने के बाद हमें क्या करना हो, उसको अकाउंटिंग पीरियड में चेंज करना हो या करेंसी में करना हो। हमने अकाउंटिंग पीरियड में चेंज कर दिया या अकाउंटिंग में हो गया। सेम करेंसी में करना हो, आप करेंसी में भी कर सकते हो। या आपको किसी नंबर को, हम यहाँ 20 लिख लेते, किसी नंबर को आपको क्या करना हो, इसके आगे परसेंटेज लगानी हो, हमने यहाँ परसेंटेज क्लिक करी, परसेंटेज लग जाएगा, वापस क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा। सेम एरो का यूज़ करना हो, कॉमा का यूज़ करना हो, आप कॉमा कर सकते हो यूज़, कॉमा हटा दोगे तो कॉमा इसमें रिमूव हो जाएगा आपके कॉमा। फिर हम बात करते हैं ऐसी सेम डेसिमल की। अब हम यहाँ एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, हमने लिख लिया 45.235। अब इसमें करना हो, हमें डेसिमल डिक्रीज या इंक्रीज करना हो, तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 आइकन दिख रहा होगा, एक इंक्रीज डेसिमल का और एक डिक्रीज डेसिमल का। इंक्रीज करते क्या हो जाएंगे, आपके डेसिमल आप देख रहे होगे और इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो डेसिमल क्या हो जाएंगे, अपने आप ही वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो हमने यहाँ देखा इंक्रीज डेसिमल का यूज़ कैसे करते हैं और डिक्रीज डेसिमल का यूज़ कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं, आपने यहाँ पर देखा होगा कि नंबर, अलाइनमेंट सेक्शन, इन सबके ना साइड में एक हमारे पास एरो दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स का मल्टीपल काम होता है। हम इस पर क्लिक करते हैं, डायलॉग बॉक्स से क्लिक करते हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पे मल्टीपल आपका सेक्शन, जैसे हमें नंबर सेक्शन का यूज़ करते हैं, नंबर सेक्शन, फिर अलाइनमेंट सेक्शन, फिर आपका सेम फॉन्ट सेक्शन, फिर बॉर्डर लगाना तो बॉर्डर के लिए, फिल करना हो तो फिल के लिए भी हम कर सकते हैं। फिर सेम ऐसे प्रोटेक्शन का भी, प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं शीट पे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपनी।
अभी हम बात करते हैं नंबर सेक्शन की। नंबर सेक्शन में जर्नल, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है जर्नल का। जर्नल का मीनिंग क्या है, जैसे आप नॉर्मल जो भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं सेंटेंस वाइज या पैराग्राफ वाइज, वो सारे हमारे नॉर्मल के अंदर आते हैं। फिर हमारी बात आती है नंबर की। अगर हम नंबर सेक्शन का यूज़ करना हो, डेसिमल लगाना हो, एक्सट्रैक्ट सबका यूज़ करना हो, सेम ऐसी करेंसी लगानी हो, इंडिया की, डॉलर की, जो भी आपको लगानी हो, इंडिया यूके की, आप अपनी करेंसी के हिसाब से लगा सकते हो। फिर सेम अकाउंटिंग पीरियड में करना हो, डेट लगानी हो, डेट में भी मल्टीपल ऑप्शन है, जिस तरीके से आपको डेट अपनी शिफ्ट करनी हो। अगर आपको पूरे मंथ वाइज चाहिए या ईयर वाइज चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे आ गई आपकी डेट 14 फरवरी। सेम अगर आपको नेक्स्ट डेट देखनी हो तो आप फिर से इस पर डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अब देख रहे हैं परसेंटेज निकालनी हो या फ्रैक्शन निकालना हो, इन सब पे हमारे मल्टीपल ऑप्शन है। सो स्टूडेंट, आज हमने देखा कितनी ईजी तरीके से हमने फॉन्ट सेक्शन, अलाइनमेंट सेक्शन, नंबर सेक्शन का यूज़ किया। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में।